हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे हम ग्रे स्केल वैल्यूज़ को या फिर ग्रे स्केल टेक्सचर्स को हमारे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो करने के लिए मेरे पास कुछ ग्रे स्केल टेक्सचर्स अवेलेबल हैं फोल्डर के अंदर। ग्रे स्केल टेक्सचर्स मेनली आपके ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती है, तो उन्हें हम कैसे डायरेक्टली हमारे मैश के ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कैसे हम उनको सिंपली सब्सटेंस पेंटर में एडिट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैं एक सैम्पल मैश इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन सैम्पल्स, और मैं इंपोर्ट करूँगा एक प्रीव्यू स्फीयर। नाउ इस प्रीव्यू स्फीयर के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट लेयर है, तो इन सारी डिफ़ॉल्ट लेयर्स को डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक प्लेन प्रीव्यू स्फीयर आ जाए। तो जैसा मैंने आपको बोला, आपको डायरेक्टली कोई भी टेक्सचर अगर अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, तो वो करने के लिए आप सिंपली फोल्डर में जाके किसी भी टेक्सचर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आप ड्रॉप करेंगे, आपको सब्सटेंस पेंटर कुछ ऑप्शंस देगा। मास्क, एनिस्ट्रोपी एंगल, बेस कलर, हाइट, मेटेलिक, नॉर्मल, रफनेस। बेस्ड ऑन आपकी अल्फा वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास जो अभी वैल्यूज़ है वो ग्रे स्केल वैल्यूज़ है, यानी ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पर मैं मास्क ऑप्शन के साथ जाऊँगा। जैसे मैं मास्क ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स अभी के लिए नहीं दिखेगी। पर आप राइट साइड में चेक कर सकते हैं, हमारे पास एक फिल लेयर बन गई जिसमें एक डिफ़ॉल्ट ब्लैक मास्क ऐड हुआ है, और उसी ब्लैक मास्क के नीचे हमारे पास एक फिल लेयर भी ऐड हुई है, और उस फिल लेयर की ग्रे स्केल वैल्यू में जो हमारा डेटा था वो स्टोर्ड है। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली मेन फिल लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। सी, अब आप अपने लोगो को बड़ा या छोटा करने के लिए ब्लैक मास्क पे जाएंगे और फिल लेयर पे क्लिक करेंगे, और इसे बड़ा करने के लिए जैसे ही मैं आर को प्रेस करूँगा, तो मेरा जो गिज्मो है वो दूसरे 3D सॉफ्टवेयर की तरह ही स्केल में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से सेंटर से मैं ड्रैग करके लोगो को बड़ा कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करके इसको मूव करता हूँ, तो मेरा जो स्टिकर है वो काइंड ऑफ रैप हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपका स्टिकर रैप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, वो इसलिए क्योंकि आपका स्टिकर जो है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी दूर हो सकता है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आप सिंपली स्केल टूल पे वापस जाएंगे और ब्लू को बढ़ा देंगे। जैसे आप ब्लू को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके जो ग्रीन एरोज है वो बड़े हो रहे हैं, यानी आपका जो टेक्सचर का इम्प्रिंट है वो इस लेंथ तक जा रहा है। सो दैट्स वाई अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो आपका जो टेक्सचर का साइज है वो और भी ज़्यादा रैप होगा आपके ऑब्जेक्ट के अराउंड। अब आपके टेक्सचर के अंदर आप सिंपली कलर ही नहीं एडिट कर सकते, बल्कि अगर आप फिल लेयर पर क्लिक करेंगे तो कलर के साथ आप हाइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं हाइट डिक्रीज करता हूँ और रफनेस भी डिक्रीज करता हूँ और मेटलनेस को इंक्रीज करता हूँ, मैं बहुत ही जल्दी डिफरेंट इफेक्ट्स ला पा रहा हूँ मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेट्स टर्न द कलर अ बिट वाइट सो दैट यू कैन सी। तो ऐसे ही आप किसी भी ग्रे स्केल वैल्यू को एज अ मास्क अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फोल्डर में जाके मैं एक और ग्रे स्केल वैल्यू के मास्क को सब्सटेंस पेंटर में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मास्क चूज करेंगे हम। अभी हमें यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसे कोई बेस कलर नहीं दिया है। अगर मैं इसे ब्लैक बेस कलर देता हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा ब्लैक मास्क पे और फिर लेयर पे क्लिक करूँगा ताकि मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकूँ। प्रेसिंग आर, आर प्रेस करने के बाद मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो स्टिकर का एज है वो ब्लर्ड आउट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टिकर है वो रैप नहीं हो रहा है स्फीयर के अराउंड कम्प्लीटली। उसके लिए हमें ब्लू हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा ताकि हमारे जो बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ है वो बढ़े और ग्रीन एरोज का साइज़ बढ़ जाए। और जैसे ये बढ़ेगा हमारा जो स्टिकर है वो इजीली रैप अराउंड होगा बॉल के। सो दैट्स इट। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगेन लेट्स गो फॉर अ ब्लू, डार्क ब्लू कलर। हाइट, यू कैन इंक्रीज द हाइट एंड डिक्रीज द हाइट। मैं इंक्रीज कर लेता हूँ हाइट को।
रफनेस वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर लेता हूँ, मेटालिक वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, एंड दिस विल एड अप टू योर नॉर्मल मैप। इन द एंड जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल मैप पे भी डिस्प्ले होगी। अगर मैं इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं शेडर्स में जाके हाइट वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, जैसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो स्केल को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और टेस्लेशन को भी बढ़ाता हूँ, तो नाउ यू कैन सी इजीली हमारे पास हाइट डेटा अवेलेबल है, बस एक ग्रे स्केल मैप की वजह से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।